उस औरत ने हिंसक तरीके से सैकड़ों गैलन खून बहाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने जानबूझकर दरवाजे पर कुछ बूंदें छिड़क दी। हत्या के दृश्य को और भी वास्तविक बनाने के लिए उसने अपने पजामे में दर्जनों छेद करके खून को उन पर बखूबी उंडेल दिया। फिर वह खून से सने पजामे में सोफे पर लेट गई, मानो उसकी हत्या कर दी गई हो। और हाँ, वह बदतमीज जो रोज उस पर नजर रखता था, आधी रात को फिर से कमरे में घुस आया। अंदर घुसते ही आह वेई ने जियाओमी की दुखद मौत और कमरे में खून की गंध देखी। उल्टी की हद तक डरी हुई, उसने जल्दी से अपने निशान साफ किए और घटनास्थल से भाग गई। लेकिन आह वेई ने पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि उसने अवैध रूप से घुसपैठ किए और अगर उसने ऐसा किया तो वह कभी भी निर्दोष नहीं साबित हो पाएगी। हालांकि यह तो जियाओमी की बदला लेने की योजना की शुरुआत भर थी। उसने तुरंत घटनास्थल की तस्वीरें खींची, फिर एक छोटा सा बाल उखाड़ा और उसे खून से सने तालाब के किनारे पर क्लोजअप के लिए रखा। फिर उसने जल्दी से सारा खून पोंछ दिया, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि आह वेई ने हत्या के बाद घटनास्थल को बहुत सावधानी से साफ किया है। अंत में उसने चालाकी से सोफे के नीचे खून की एक छोटी सी बूंद रख दी, मानो यह हत्यारे की लापरवाही का सबूत हो। अप्रत्याशित रूप से आह वेई कोई आसान शिकार नहीं था। उसने जियाओमी को एक मुवक्किल के आने की सूचना दी और उसे तुरंत उसके घर ले आया, ताकि वह सबसे पहले खुद को साफ करने वाले रिपोर्टर के रूप में उनका इस्तेमाल कर सके। अप्रत्याशित रूप से मुवक्किल के प्रवेश द्वार से एक चीख गूंजी। आह वेई उत्साह से अंदर भागा, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया।